आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और अभी जो है हमने 3 सीटिंग की हैं और अब ये रिज्यूम होगा कल से 18 तारीख से और अब 13 और सीटिंग्स होंगी। कुल मिला के 16 सीटिंग्स इस बजट सत्र में हो रही है। और जैसा मैंने कहा था कि बजट सत्र फेजेस में होगा, तो ये सेकंड फेज है उसका। और जो बिजनेस हमारे पास लिस्टेड है ऑलरेडी, उसमें गवर्नर एड्रेस का जो मोशन ऑफ थैंक्स जो है वो हमारे पास ऑलरेडी लिस्टेड बिजनेस में है, तो प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। और मोशन ऑफ थैंक्स जो है 2 दिन पूरी चर्चा होगी, तीसरे दिन उस पर जवाब आएगा। बजट का प्रेजेंटेशन 21 मार्च को जो है माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री रखेंगे और उस पर फिर जो है हमारी चर्चा होगी 3 दिन लगातार, 23, 24 और 25। फिर 27, 28 और को जो है हमारी जो डिमांड्स होती हैं और उस पर जो कट मोशंस आते हैं, तो कट मोशंस प्रायोरिटी लेते हैं जैसा आप जानते हैं। तो ये 2 दिन के लिए डिमांड्स पर, कट मोशंस पर चर्चा होगी और 30 तारीख को बजट जो है वो फाइनली जो है एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल जो है विधानसभा में आएगा और बजट पास होगा। बुलेटिन भी उसी दिन लगेगा और उसके बाद फिर 31 इज ए प्राइवेट मेंबर टेस्ट और 1 और 2 अप्रैल को भी लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है अभी तक जो हमने सिलेक्टेड है उसको किया है। तो जैसा मैंने कहा था कि मेनली बिजनेस जो है सरकार का होता है बजट सत्र में, और बजट की प्रेजेंटेशन है, गवर्नर एड्रेस के ऊपर मोशन ऑफ थैंक्स है। तो ये जो है अब अगले हाफ में ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। और विधानसभा के पास जो है अभी तक हमारे पास कोई 834 नोटिस क्वेश्चंस के रूप में, स्टार्ड और अनस्टार्ड के रूप में हमारे पास आ चुके हैं, 834। और ये सारे ऑनलाइन आए हुए। उसमें जो है स्टार्ड 665 हैं, अनस्टार्ड 169 हैं और इसमें से सूचनाएं कुछ ऑनलाइन हैं, कुछ जो है लिखित में है। नियम 62 में 8 इश्यूज आए हैं और 101 में 3 और इश्यूज हमारे पास आए हैं। नियम 130 में भी 5 जो है विषय हमारे पास विधानसभा सेक्रेटरीट में आए हैं और जो है ये सारे जो है आने वाले दिनों में चर्चा में आएंगे। और जैसा मैंने कहा है कि इसके साथ साथ पोस्टपोन क्वेश्चंस और पोस्टपोन क्वेश्चंस के ऊपर रिप्लाईज सारी प्रायोरिटी के ऊपर हम लिस्ट करेंगे। तो मुझे लगता है कि सभी सामान्य सदस्य जो है बजट सत्र के दौरान अपने चुनाव क्षेत्रों से संबंधित विषयों के अलावा भी प्रदेश हित के विषयों और अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अभी ईरान और इजराइल की जो युद्ध है उसका भी इफेक्ट सारे देश को है, उसमें देश में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। तो उन सब विषयों को लेकर विधानसभा में चर्चा होगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के जनहित के विषयों के ऊपर सार्थक विचार विमर्श होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरा प्रयास रहा है कि सभी सामान्य सदस्यों को जो है पर्याप्त समय मिले अपनी बात रखने का, चाहे वो चुनाव क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे प्रदेश से संबंधित हो। और मैं उसी ही प्रकार से विधानसभा का संचालन करूंगा और जब जो विषय गंभीर है उसके ऊपर हम चाहेंगे कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसके ऊपर उनका दृष्टिकोण, नजरिया जरूर आए जो हिमाचल प्रदेश के हित में हो, जनहित में हो। तो ये होगा सारा। और आप सबका बहुत बहुत आभार है कि हमेशा की तरह
जो भी विधानसभा में चर्चा होती है, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के जन जन तक जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई जाती है और आप सबका सहयोग मिलेगा और हम इसका संचालन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेंबर्स से क्या अपील करेंगे सर और क्या उम्मीद कर रहे हैं दूसरे दिन? मेंबर्स से तो चर्चा में सार्थक जो है जो विषय हैं उनको लाएं और जिनका जो है हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो विषय हैं वो विशेष रूप से आए और जिन विषयों के ऊपर हिमाचल प्रदेश की जो नीति है, नियम है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई इफेक्ट जो है देश के विषयों से भी आता है, तो उसका भी यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, आपकी अध्यक्षता वाली दो कमेटियों से संबंधित एक तो आपने याचिका समिति को काफी एक्टिव रखा है और बड़ा काम उसमें हुआ है। आपका एक्सपीरियंस विभागों से रिलेटेड कैसा रहा इस कमेटी में? लोग रिस्पॉन्ड इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा सवाल इसके साथ है विशेषाधिकार खनन के मामलों का, कुछ अभी चर्चा में भी आए हैं और कुछ बड़े दिनों से भी लंबित है, जैसे सेक्रेटरी कर्मचारी वाला इशू, तो इनकी स्टेटस अभी क्या है? अभी जहाँ तक जो पिटीशन कमेटी का ताल्लुक है, हमने बहुत सारे मसले जो हैं उनके ऊपर पिटीशन कमेटी में जो आए और विभागों से चर्चा करने के बाद, जवाब लेने के बाद और जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ ओरल एग्जामिनेशन के माध्यम से उनको बुला के बहुत सारे विषय जो हैं, जो जनहित के विषय थे, उनका उसके ऊपर निर्णय आ चुका। वो पिटीशन कमेटी के माध्यम से वो विधानसभा के ध्यान में उस विषय को लाते हैं और हम फिर विभाग से जो है उस के ऊपर सवाल जवाब लेकर जो है उस विषय का जो है फैसला करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक अधिकारियों का पूरा सहयोग उसमें हमको मिला है, वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, और जहाँ कहीं हमको महसूस हुआ है वहाँ हमने अभी दोबारा से उसका एग्जामिनेशन वगैरह रखा है और ज़रूरत पड़ेगी तो उसके ऊपर अधिकार क्षेत्र कमेटी का बहुत है, क्योंकि अगर नियम की विशेष के खिलाफ, जिसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन है, उसका जवाब आया है, आप अब इस जवाब के अतिरिक्त क्या कहना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसे इश्यूज हैं जो पेंडिंग है रिजॉइंडर में, रिप्लाई में, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां पर रिप्लाई नहीं आया है। तो उस परिस्थिति में हमने चीफ सेक्रेटरी को आज मीटिंग भी रखी है और चीफ सेक्रेटरी को हमने शायद आज बुलाया भी है कि भाई ये डिले क्यों है रिप्लाईज में। तो दैट वी विल सी टू इट कि जो रिप्लाईज जो है रिलेटेड टू ऑल प्रिविलेजेस मोशंस जो है वो आए और उस पर अगली जो कार्रवाई है पिटीशन कमेटी के माध्यम ना इसके प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से वो हम करेंगे। सर, इसमें जो विशेषाधिकार समिति की आपने बात की, कुल कितने मामले हैं, संख्या बताओ, और जवाब चीफ सेक्रेटरी ने कितनों का दिया है ये थोड़ा बता दें। अभी तो मेरे ऐसा है कि अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो सेटल हो गए हैं, जिसमें हमको जवाब आ गया है। जिन्होंने प्रिविलेज मोशन फाइल की है उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो है हमको कोई अतिरिक्त कार्रवाई करवाने की आवश्यकता नहीं। तो इसलिए हम आज जो चीफ सेक्रेटरी को बुला के फाइनली उन इश्यूज के ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। तो ज़्यादा पेंडिंग नहीं है, 5-7 इश्यूज हैं जो पेंडिंग है। सर, आरडीसी को लेकर संघर्ष पार्टी किया है विधानसभा ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके बारे में बता दिया। विधानसभा ने अपनी काम कर दिया है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाना था, लोकसभा के पास जाना था, तो उस पर निश्चित तौर से गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की होगी और उसका कोई फॉलोअप लेना होगा तो निश्चित भविष्य में हम लेंगे। सर, आपने जो भाजपा सांसद हर्ष महाजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत की थी, उसका क्या स्टेटस? उसमें महाजन साहब का जवाब आया है, तो उन्होंने जो है उस जवाब में जो है ये कहा है कि इस प्रकार के शब्दों की जो अभिव्यक्ति मेरे से नहीं हुई है। यद्यपि अगर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो जो है उसके लिए आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो अभी हमने पेंडिंग 2 जो विधानसभा हिमाचल प्रदेश और लोकसभा का अधिकार क्षेत्र है, तो इसलिए फिर वो मैटर जो है हम अभी वाइंड अप तो नहीं किया है, लेकिन दैट इज पेंडिंग विद अस स्टिल। तो दैट इशू इज टू बी टेकन अप विद द राज्यसभा आल्सो एंड देन डिफरेंट प्रोसीजर्स फॉलोड फॉर दिस प्रिविलेज। उसमें वो पेंडिंग है अभी तक, वो तो पेंडिंग है अभी तक।
अभी पेंडिंग है, विधानसभा के विचाराधीन है, वो हमारा अधिकार क्षेत्र है। आपने याचिका समिति की बात करी, तो उसमें एक आपका प्रश्न होता है यहाँ पे विधानसभा से, उसमें आता है कि मामले आए, संख्या भी बताई जाती है, अगर उसमें केस स्टडी बताई जाए तो उसका ज्यादा लाभ होगा, संबंधित व्यक्ति का नाम है। वैसे तो जब मीटिंग कंक्लूड होती है और उस दिन कितनी पिटिशंस डिस्पोज ऑफ हो गई, यानी उसमें जो रिलीफ जो है रिक्वायर्ड था बाय द पिटिशनर वो मिल गया, और जहां हमको लगा कि जो रिलीफ पिटिशनर ने मांगा लगभग सारी की सारी एक्सेप्ट हो गई है। नंबर 60-70 के करीब है। 100 प्लस तो पेंडिंग, 100 प्लस तो पेंडिंग है। उसमें जो डिस्पोज ऑफ हो गई है वो मेरे ख्याल 60 और 70 के करीब है, 80 के करीब। बजट तो लाइव ही होता है, पब्लिक रिलेशन विभाग करता है उसको। यहाँ क्या कमेंट करना ठीक पर जहाँ नहीं ठीक हुए वहाँ हो रहा है काम यहाँ ठीक ठाक हो गया, कोई और कैंडिडेट था नहीं। स्क्रूटनी के बाद जो है, और जो डेट जो है विड्रॉल की खत्म होने के बाद उनको डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनको सर्टिफिकेट मिल गया और वो इलेक्टेड। तो कंप्लेंट तो यहाँ मेरे पास तो है, रिटर्निंग अफसर उसके सेक्रेटरी होते हैं, उनसे पूछ लेने जाके कोई कंप्लेंट आई है, लेकिन दैट इज नॉट डेल्ट बाय द स्पीकर, दैट इज डेल्ट बाय द सेक्रेटरी विधानसभा एज ए रिटर्निंग ऑफिसर। तो कंप्लेंट तो आती रहती हैं, उसमें क्या है। विधानसभा की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम फेस वाइज रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो ये मामले के मामले होते हैं उसकी लिमिट क्या होती है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, विधानसभा के टेन्योर के साथ ही अपमानना के विषय चलते हैं। जब 14वीं विधानसभा का टर्म जैसे ही खत्म होगा, अपने आप सारे इश्यूज जो पेंडिंग है वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और जब तक विधानसभा का टर्म चल रहा है तब तक वो जिंदा रहते हैं।